आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक रियल टॉक करूँगी, जो सबकी लाइफ में एक्सपीरियंस हो सकता है। मेरी अपनी लाइफ का भी एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। आप अपने एक्सपीरियंसेस, अपने नॉलेज मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं हर किसी का कमेंट को रीड करके उसका रिप्लाई दूँगी। तो मेरा मेनली ये कहना है, जब कोई व्यक्ति सक्सेस हो रहा होता है, धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा होता है, एक-एक स्टेप करके उसे कुछ सफलताएँ जब मिलने लगती है ना, तो परिवार में, समाज में और हमारे आस-पास वाले ऐसे लोग जिन्हें हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं, सबसे पहले वही ज़्यादा हमसे परेशान होते हैं। उन्हें बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होती है हमारी सक्सेस, चाहे वो छोटी-सी हो, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें ये लगता है कि अगर ये सक्सेस हो गया, तो हम इसको अपने अंडर प्रेशर में नहीं रख पाएँगे। अगर ये आगे बढ़ गया तो जो चीज़ें हमने इसके साथ गलत की है, वो बाहर आ जाएगी, हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। हम ऑलरेडी चीज़ों को मैनेज करते हैं, जैसे परिवार में कुछ बड़े लोग होते हैं और कोई छोटा छोटा है उनसे उम्र में, तो जब वो आगे बढ़ता है तो वो लोग सहन नहीं कर पाते हैं। वो चाहते ही नहीं है कि ज़िंदगी में आगे बढ़े, उन्हें लगता है कि वो हमेशा हमारा गुलाम बन के रहे। हम उस पे एहसान जताएँ कि हमने तेरे लिए ये किया, हमने तेरे लिए ये किया, चाहे वो माँ-बाप हो, चाहे वो भाई हो या फैमिली में कोई और भी हो। अधिकतर ऐसा होता है कि वो हमेशा बड़े हैं तो वो ये सोचते हैं कि हम इसको दबा के रखें, और जब वो आगे बढ़ रहा है तो सबसे पहले वही लोग होते हैं सबसे ज़्यादा जो जलना शुरू कर देते हैं, जिसे उनकी सक्सेस डाइजेस्ट नहीं होती है और उसकी खुशी में वो खुश नहीं होते हैं। तो हमेशा अगर आप बड़े हो तो मैं सबसे यही बात कहना चाहूँगी कि कभी भी अपने से कम उम्र का या कम रिश्ते में छोटा व्यक्ति अगर वो आगे बढ़ रहा है तो हमेशा खुश होना चाहिए, क्योंकि जब कोई अपने पैरों पे खड़ा होता है ना, तो हमारी जवाबदारियां कम होती हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे की मदद कर पाते हैं, क्योंकि किसी इंसान के अंदर कैपेसिटी है, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग है, नॉलेज रखता है, पढ़ाई करके आगे बढ़ रहा है, उसका सपोर्ट कीजिए। क्योंकि जब कोई इंसान आगे बढ़ने की सोचता है और पैसा कमाने की सोचता है, सक्सेस होने की सोचता है, इसका मतलब वो जिंदगी में कोई गलत काम नहीं करेगा। उसका वे कैसा है, अगर कोई लड़की है वो घर में कहती है कि मुझे पढ़ना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे टीचर बनना है, हमेशा पेरेंट को कहूंगी कि उनका साथ दीजिए। अगर हस्बैंड है तो उसको भी कहूंगी कि अपनी वाइफ का साथ दीजिए, कि जो इंसान सही है, सही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सक्सेस उसी को डिजर्व करती है। हर कोई सक्सेस नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आप सही डायरेक्शन में होते हो ना, तो कोई भी जो गलत चीजें होती है उसमें आपका माइंड बिल्कुल भी वर्किंग नहीं करता है। आप हमेशा अच्छी चीजों के बारे में सोचते हो। तो कभी भी इन चीजों को ये मत सोचिए कि अगर ये आगे बढ़ गया तो आपका कुछ स्टेटस डाउन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, आपका स्टेटस अपने लेवल पे है, उसका स्टेटस उसके लेवल पे बनाता है, और कल को अगर वो आपसे बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है और आप बड़े हैं, तो आप उससे प्राउड फील कर सकते हैं। आपका फैमिली का मेंबर है, आपकी सोसाइटी का मेंबर है, आपको प्राउड फील करना चाहिए, बिना ये सोचे कि ये आगे बढ़ जाएगा तो हमारा क्या होगा। आप, कोई भी इंसान किसी के भी ऊपर कोई एहसान नहीं करता है। अगर हम फैमिली की बात करें, माँ बाप हो गए, भाई हो गए, या रिलेशन में ऐसे लोग जो एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते हैं, तो वो किसी पे एहसान थोड़ी करते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं। और जब जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं तो निर्वाह करने के बाद उसे काउंट क्या करना कल को। क्योंकि आजकल अगर भगवान के घर से देखे ना, तो न्याय बिल्कुल बराबर का है। अगर माता पिता को ये जिम्मेदारी दी गई है कि बच्चों को पाल पोस के बड़ा करके पढ़ाओ लिखाओ, उसे संस्कार दो, तो साथ में बच्चों को ये भी जिम्मेदारी मिली है कि बुढ़ापे में आप उनकी सेवा करो, जरूरत के समय आप माँ बाप को काम आओ। तो ये तो इक्वल हो गया। किसी ने किस पे, ना तो बच्चों ने माँ बाप पर एहसान किया, ना ही माँ बाप ने बच्चों पर एहसान किया, लेकिन हम लोगों ने ये सोच बना दी, ऐसी मानसिकता बना दी है, और पॉजिटिव चीज को नेगेटिव तरीके से देखते हैं। इसलिए आज ये समाज के, सोसाइटी के लोगों के हाल है कि कोई एक दूसरे की मदद करने को तैयार नहीं, कोई किसी को समझने को तैयार नहीं है, और सारे लोग एकदम अलग अलग हुए पड़े हैं। कोई किसी के इमोशंस का वैल्यू नहीं करता है, किसी की सोच का वैल्यू नहीं करता है। कोई अगर फ्रीडम से अपनी लाइफ को जीना चाहता है तो कोई उसे सपोर्ट नहीं करता है, जो सबसे ज्यादा गलत है। तो कभी भी परिवार में अगर आप हो तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। आपके परिवार में अगर कोई लोग आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं, हमेशा उसका सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अधिकतर में यही देखा जाता है कि लोग ना सपोर्ट करने के बजाय जेलेसी का भाव रखते हैं। उन्हें ये लगता है कि ये इंसान बिल्कुल आगे नहीं बढ़ना चाहिए, सक्सेस नहीं होना चाहिए, अपनी लाइफ में अगर खुश है तो क्यों है। बहुत सारे पेरेंट हैं आजकल तो ऐसे जो अपने बच्चों की खुशी नहीं देख पाते। मैं सब लोगों की बात नहीं करती हूँ, मेजोरिटी की बात कर रही हूँ। ऐसा बहुत जगह देखने को मिलेगा कि अगर बेटा बहुत ज्यादा सक्सेस हो रहा है, अपने परिवार बसा रहा है, बहुत ज्यादा खुश है अपनी लाइफ में, तो कोई पेरेंट को डाइजेस्ट नहीं होता, ब्रदर को डाइजेस्ट नहीं होता कि यार इसने ऐसे कैसे कर लिया।
जबकि वो बहुत हीन सोच है, बहुत घटिया सोच है अगर कोई इंसान ऐसा सोचता है तो। आप किस बात की फैमिली हो? अगर आप अपने फैमिली मेंबर की खुशी में खुश नहीं हो तो आप क्या ही परिवार हो? परिवार का मतलब क्या होता है? एक दूसरे की खुशी में खुश होना और दुख में एक दूसरे का साथ देना। जब आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो आप बहुत अच्छे इंसान नहीं हो, परिवार के सबसे घटिया मेंबर हो, अगर आपकी सोच ऐसी है तो। चाहे हो सकता है ये बात किसी को बुरी लग सकती है, बट ये बात सही है और हर कोई इंसान अपने मन से ये बात को जानता है कि वो सोच रहा है वो गलत है कि सही है ना? तो हर किसी को वही मिलता है जो उसके हिस्से का होता है, उसकी मेहनत का होता है। किसी पर किसी का जोर नहीं है, कोई किसी पे एहसान नहीं करता। आपने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की है उस इंसान के प्रति, उसे उस लायक बनाया है कि वो अपनी लाइफ में कुछ कर सकता है, लाइफ को बेटर तरीके से जी सकता है, तो अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप वो चीज करके जब आप उसे बार बार उसे दबाने की कोशिश करते हैं तो ये तो उससे ज्यादा गलत बात है। इससे बेटर तो यही होता कि आप करते ही नहीं, वो कुछ कर ही नहीं पाता लाइफ में, कम से कम आप मतलब अपने गलत कर्मों का हिस्सा तो नहीं बनते। तो हमारी जो सोच होती है ना, भले हम कर्म कर रहे हैं लेकिन कर्म करने के हमारे माइंड में भी ऐसी चीजें आती है, उसका भी हमें दोष लगता है। तो कभी भी गलत धारणा किसी भी इंसान के बारे में नहीं बनानी चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। अगर वो लाइफ में आगे बढ़ रहा है तो और प्रेयर करो कि जिंदगी में और ज्यादा तरक्की करे, और जरूरत कभी अगर आपको उसकी पड़े या उसको आपकी पड़े तो आप हमेशा खड़े रहेंगे, कभी भी उससे जलन का भाव नहीं रखेंगे, अपने मन और तन को एकदम साफ सुथरा रखेंगे। तो हमेशा लोगों को से इंस्पायर होइए, अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो आप भी करो। जलने के बजाय बेटर तो यही होगा कि वो मेहनत कर रहा है, लाइफ में आगे कर बढ़ रहा है, उससे सीखिए, देखिए उसे और अपने आप को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। उसको नीचे गिराने की क्या जरूरत है? तो उससे इंस्पायर हो जाइए। अधिकतर होता है ना, पड़ोसी भी बहुत ज्यादा जलते हैं एक दूसरे की, थोड़ा सक्सेस हो जाता है, अच्छा घर बना लिया, गाड़ी आ जाती, तो लोग जलने लग जाते हैं। और जलना क्यों है? आप भी करो, आपके पास भी सारी वही सुविधाएं, वही सिस्टम, वही चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हो, क्यों? क्योंकि आपका फोकस आपकी लाइफ पे नहीं है, आपके काम पे नहीं है, आपका फोकस उस पर है कि वो क्या कर रहा है, और फिर आप कुछ कर नहीं पाते और बैठे बैठे उस इंसान के बारे में बुरा सोचते हैं, गलत सोचते हैं, जो कि जिंदगी का सबसे बेकार काम है, जो किसी भी इंसान को नहीं करना चाहिए। किसी इंसान को कुछ करना चाहिए तो जिंदगी को बेटर बनाने के बारे में सोचना चाहिए, अपनी भी दूसरों की भी। यही सबसे बेस्ट बात है। बैठे बैठे सोचने से, किसी के बारे में गलत सोचने से, या किसी के बारे में ऐसा सोचने से कि वो खुश क्यों है, इंसान अच्छे से क्यों रह रहा है, खा पी रहा है, मजे कर रहा है, वो सोच के आपके अंदर का खून ही जलता है। आपको क्या ही फायदा होता है? और उसको तो कुछ नुकसान नहीं होगा, वो तो अपना कर्म कर रहा है तो उसका फल तो उसको मिलेगा ही सही। तो आज सबसे मेन टॉपिक है, करंट सिचुएशन में ये हालात है सोसाइटी, समाज और फैमिली के, जो कि आप सब लोग भी देखते होंगे, ऑब्जर्व करते होंगे। तो कभी भी ऐसा मत कीजिए। परिवार में परिवार का साथ दीजिए, और नहीं दे सकते हो तो चुपचाप साइड हो जाइए, एटलीस्ट उसे जो कर रहा है वो करने दीजिए। आपने अपना अच्छा और बुरा जो भी उसके लिए किया है, ठीक है, उसका हिसाब भी आपके साथ होगा, क्योंकि कोई भी इंसान जब कोई कर्म करता है ना, तो उसका कोई ना कोई परिणाम तो आता है। तो आपने अगर उसके लिए कुछ अच्छा किया होगा तो उसका परिणाम भी मिलेगा, और अगर आपने बुरा किया होगा तो भी आप पहले से तैयार रहो कि उसका भी परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये रियलिटी है लाइफ की। तो कभी भी ऐसे भाव मत रखिए, अपनी सोच को हमेशा एकदम स्वच्छ रखिए।